लेकिन उन्हीं बातों पे चर्चा करते हुए एक सवाल, इस आयत को जो गलत 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 हर समय जो यूज किया जाता है वो क्या है? जब जवानों से, जब अपराधियों से और किसी भी प्रकार की बात में जब बात होती है और हम थोड़ा सा जागरूक होकर कहने लगते हैं कि भाई ये बात तो गलत लग रही है, तो एकदम से ये आयत पॉइंट आउट करके और ये बताने लगते हैं कि दोष नहीं लगाओ, दोष नहीं लगाओ। तो यहाँ यीशु मसीह के दोनों बातों के मायने फर्क फर्क हैं। क्या है? देखिए, उसकी जब हम डिटेल अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे, उसको जब हम गहराई से समझेंगे कलाम के मुताबिक, तो आज आप होमोसेक्सुअलिटी को, गे मैरिज को, लिव इन रिलेशनशिप को, अबॉर्शन को गलत ही तो कहेंगे। अगर आप उसको कलाम के मुताबिक आप समझा रहे हैं, उनको तालीम दे रहे हैं, जरा ताड़ना लगा रहे हैं, जरा खरा वचन दे रहे हैं, और वहां दूसरी तरफ से जवाब आने लग रहा है कि दोष नहीं लगाओ, तुम पे भी लगाया जाएगा, उसी नाप से नापो, आंख का तिनका देखो, लट्ठा देखो, ये इस सेंस में कही हुई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन खरा वचन है और वो इन गलत चीज को गलत ही कहेगा। जो गलत है वो गलत ही रहेगी। गे मैरिज, सेम सेक्स मैरिज वचन के मुताबिक गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की, आदम को हव्वा के लिए बनाया, हव्वा को आदम के लिए बनाया। आदम के लिए दूसरा आदम नहीं बनाया, हव्वा के लिए दूसरी हव्वा नहीं बनाई। ना एक आदम के लिए 4-5 हवा बनाई, एक पुरुष और एक स्त्री बनाए थे। फिर जो ये कहना है कि हम ऐसे ही हैं, हम वैसे ही हैं और हम पे दोष मत लगाओ, बाइबल ये कहती है वो कहती है, ये नहीं है। बाइबल जो कहती है वो बात बिल्कुल स्पष्ट भी, क्लियर भी बता के कहती है कि कौन सी बात किस संबंध में कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं की बात कहीं, जो हमारा एक हिंदी में एक मुहावरा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी इधर उधर की बात अपने मुताबिक आपने मोल्ड कर करके एक नया पिक्चर बना दिया है। जैसे एक पजल गेम होता है, सब जानते हैं, बच्चे खेलते हैं कि अलग अलग टुकड़े मिला के बनाते हैं तो एक पूरा फोटो बन जाता है, कभी बर्ड्स का, कभी टॉय का, कभी कुछ का, बहुत सारे पजल होते हैं, गेम होते हैं बच्चों के। आप सही जोड़ोगे सारे टुकड़ों के तब सही पिक्चर बनेगी। वही बात कलाम की, वही बात रूहानी बात, वही बात यीशु मसीह की भी है, वही मसीहत की भी बात है। कहीं की बात कहीं की बात कहीं कहीं मिला के जो आप पिक्चर जोड़ रहे हो और वो नहीं बन रही है, आप गलत इधर की उधर जोड़ोगे तो जो पिक्चर आएगी वो रियल पिक्चर नहीं है, वो कुछ और चीज है, जो आपकी खुद की क्रिएटेड चीज है, अपनी खुद की बनाई हुई कल्पना की चीजें हैं। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप को बाइबल गलत बताती है, बाइबल गलत बताती है कि बिना विवाह के, बिना शादी के अगर स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध है तो वो व्यभिचार है, बाइबल के मुताबिक वो व्यभिचार है, और वो व्यभिचार अडल्ट्री ही कहलाया जाएगा। उसमें दोष मत लगाओ, ये मत लगाओ का कोई भी मायने नहीं है उस बात में, क्योंकि गलत बात को गलत ही कहा जाएगा। अबॉर्शन को भी कलाम गलत बताता है, क्योंकि खुदावन ने जिसको सृजा है, गर्भ में रचे जाने से पहले जिसे जानता है, उसको जीवन देने वाला जो है, उसको जीवन देने लेने का अधिकार भी उसी प्रभु को है। तो ये जब हम जवानों से, इस नई पीढ़ी में जब हम बात करते हैं और जो कहते हैं कि ये हमारा ट्रेंड हो गया है और ये तो चलता है, आज तो ऐसा चलता है, आप कौन सी बात कर रहे हो, इससे कानून भी बन गए, भले ही कानून बन गए हों, हमारा जो कानून है, हमारा जो कानून है मॉरली, जो हमें सिखाता है खुदावन का वचन और खुदा का कलाम, जो बात है वो गलत, जिस बात को बता रहा है वो गलत ही रहेगा। उसको वक्त के साथ आप डिलीट करना, मोल्ड करना और वो एडिट करना, वो नहीं कर सकते हम। और अगर इस विषय में जब बात कहते हैं, आप इस शिक्षा को अगर यहाँ जोड़ रहे हो कि दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, तो ये दोष लगाना नहीं है। इस विषय में कलाम क्या कहता है, देखिए, कलाम में से ही बात बताएंगे। देखिए कि यहाँ पर पहली बात ये कही गई है, इस संदर्भ में कही है कि हम अपने आंख का तो निकाल ले, पहले अपनी आंख का फोकस तो ठीक कर ले, जब भी दूसरे का देख सकते हैं। यानी हम कॉपी कह रहा है खुदा, अगर हम खुद को नहीं देख रहे, सेल्फ राइचियस बन के और खुद नहीं करके दूसरों को हम दोष लगा रहे। दूसरा दोष लगाने की बात यह है कि हम उसके पापों को बार 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 बोल के, चर्चा करके, उसको अपमानित करके, उसको नीचा दिखा के अगर करते हैं तो वो गलत है। लेकिन अगर हम उसको सुधारने के लिए, जैसे डॉक्टर है, अगर
इलाज नहीं करेगा और कहेगा मैं करूंगा ही नहीं, जब जैसे हो वैसे ही अच्छी हो, और उस विषय में वो बात ही ना करे, जिक्र ही ना करे, चर्चा ही ना करे, ऐसे ही थोड़े ना पड़े रहने देगा। जब शारीरिक बीमारी के लिए इतनी बात है तो रूहानी बीमारी के लिए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए वचन हमें गाइड करता है, ताड़ना भी देता है। जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है, जैसे कि पिता उस पुत्र को जिसे अधिक चाहता है। और क्या करता है, कई बार भट्टी में जैसे सोना निकल के जितना तपाया जाता है, जितना तपाया जाता है उतना ही प्योर, उतना ही खरा बन के निकल के आता है। तो वो ताड़ना देना, वो गलती पे डांटना, सुधारना, वो एक अलग बात है जिसको वचन कहता है पूरे तरीके से हमें करना है, लेकिन प्रेम से करना है। सेल्फ राइचियस वाले बात बन के नहीं कि मैं बहुत अच्छा और हम दूसरों को, इसलिए अगर हम उस पर जज कर रहे हैं कि हम उसको अपमानित कर रहे हैं या उसको छोटा दिखा रहे हैं या उसको उसी तकलीफ को हम छेड़ रहे हैं बार बार, आंख में कुछ पड़ा जाए उसको छेड़ते रहोगे बार बार तो कितनी तकलीफ है, तिनके की बात है। आप बार बार छेड़ोगे तो उसको तकलीफ देने, लेकिन अगर हम खुद निकाल लेंगे इतना बड़ा लट्ठा अपने में से, उस तकलीफ को खुद महसूस करके निकल जब हम चुके होंगे, चख के देख चुके होंगे उस सारे प्रोसीजर को, तभी तो हम दूसरे की पीड़ा समझ सकते हैं। जब आप बीमार होगे तभी जानोगे बीमारी क्या होती है। जब आप किसी प्रियजन की मृत्यु देख लोगे तभी जानोगे मौत का दर्द क्या होता है। जब आपके पास संतान नहीं है तभी आप जानोगे दूसरे के पास संतान नहीं है तो मैं उस बोझ से प्रार्थना कैसे करूं। आपके पास जो जो बात है जिससे आप तकलीफ से गुजरे हो, वो तकलीफें हम महसूस कर सकते हैं, तभी जान सकते हैं। अगर किसी के तकलीफ है, वो दर्द में, पीड़ा में, कांटा चुभा हुआ है उसके, और आप सिर्फ बोलते रहें और प्रार्थना करते रहें और कहें कि नहीं भाई तू भी बस यही बोलता रहे, मैं अच्छा हूं, मैं शांति में हूं, तो नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक वो कांटा उसकी देह में से नहीं निकलेगा वो करहाता ही रहेगा। वही मायने हैं जब हम निकालें उसका तो उसी प्रेम, उसी कंपैशन के साथ, दोष नहीं लगाते हुए, बल्कि उसको उस पीड़ा से बाहर निकालते हुए हमें क्या करना है ये मसीह सिखा रहा है। और जो इन ताड़नाओं पे कह रहे हैं अगर कि नहीं वचन तो यूं कह रहा है, उन्हीं बातों पर हम देखेंगे वचन क्या कह रहा है। जिसको गलत तरीके से हम यूज कर रहे हैं उस बात में वचन क्या कह रहा है। देखिए, पहला कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और 11 से 13 वचन है। इस प्रकार यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। पौलुस कह रहा है यहाँ, ये जजमेंट की बात नहीं है, ये करेक्शन की बात है। ये न्याय लगाने, दोष लगाने, उसको सताने, अपमानित करने की बात नहीं है, बल्कि ऐसे इन गलत बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है।